हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीटी। तो लेक्चर नंबर 2 है ये ज्योग्राफी ऑफ जेएंडके के ऊपर। इसके अंदर हम क्लाइमेट ऑफ जेएंडके को डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड जो जो चीज़ें होंगी वही मैंने इसके अंदर डिस्कस करनी है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज आएंगी जो आपने पहली बार सुनी होगी, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी के वो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने वो नहीं पढ़े होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा उनमें से जो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उन्हीं को डिस्कस करूँगा। जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही एग्जाम के बाहर, मतलब जो चीज़ें लेक्चर के बाहर होंगी वो उनको मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि खामा बिला वजह लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए उन चीज़ों को मैं टच नहीं करूँगा। जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जेके एसएसबी जो जो चीज़ें पूछती हैं उन्हीं को हम टच करेंगे। उसी के रिलेटेड बिल्कुल जो भी लेक्चर है वो उसी के ऊपर फोकस रहेगा सारा का सारा। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, हमारी जो अर्थ है इसको कुछ जोन्स में, कुछ हीट जोन्स में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम लैटिट्यूड की बात करते हैं। देखो, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है हमारा, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड आपको मालूम है, इसको इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री। फिर जब हम ऊपर चलते हैं, इक्वेटर से ऊपर चलते हैं, देखो इक्वेटर के ऊपर जितना एरिया आएगा वो नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाला जो एरिया आएगा वो साउथ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के ऊपर जब हम चलते हैं नॉर्थ में, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो लैटिट्यूड आता है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद जब हम और ऊपर चलते हैं तो 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो लैटिट्यूड आता है उसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल। फिर इक्वेटर के नीचे अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ की बात हो रही है। यहाँ पर आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री साउथ में आता है आपका एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, अब इन्हीं लैटिट्यूड के बीच में कुछ हीट जोन्स पड़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है, बताया जाएगा, बताओ टॉरिड जोन किन दो लैटिट्यूड के बीच में फॉल करता है। तो टॉरिड जोन की अगर हम बात करें तो ये आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है, तो टॉरिड जोन या फिर ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल जोन। फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में जो एरिया आता है उसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कौन सा टेम्परेट जोन, लेकिन ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो एरिया आएगा उसको बोलेंगे साउथ ट्रॉपिकल जोन। और इसी तरह से एंटार्क्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में ये जो एरिया आएगा ब्लू कलर में जो दिया है इसको बोलते हैं नॉर्थ फ्रिजिड जोन। और यहाँ पर एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल में जो एरिया आएगा ये वाला ब्लू कलर वाला, इसको बोल देंगे साउथ फ्रिजिड जोन। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो आपको मालूम है कि इंडिया को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट बीच में से डिवाइड करता है। अब यहाँ पर होता क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा अभी आप टेम्परेट जोन की तरफ जब आप चलेंगे तो थोड़ा सा स्टार्ट में यहाँ पर क्या होगा, एक एरिया आएगा उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। तो हमारा जो जेएंडके है वो क्या काम करता है, वो उस ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन में भी पड़ता है, उस बेल्ट में भी पड़ता है और टेम्परेट बेल्ट में भी वो पड़ता है। इसलिए उसका जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल भी होगा और वो टेम्परेट टाइप जो है उस टाइप का भी होगा। टेम्परेट जोन में भी फॉल करता है और सब ट्रॉपिकल जोन में भी वो फॉल करता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली उसका क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलता है। ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, फैक्टर्स की बात करते हैं जो जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन किसी भी जगह की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस जगह का क्लाइमेट डिटरमाइन करने के लिए। वो कहाँ पर फॉल कर रही है उस जगह की लोकेशन, चाहे वो कोई भी कंटिनेंट हो या कोई कंट्री हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, नीचे है, नॉर्थ पोल में है, साउथ पोल में है, इक्वेटर के ऊपर है, नीचे है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका क्लाइमेट डिटरमाइन होता है। अब अगर ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसका जो क्लाइमेट है वो है ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि ये पड़ता कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो पड़ता कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर देखने को आपको मिलेगा। जब आप मैप में देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ टेम्परेट जोन में आपको देखने को मिलेगा। टेम्परेट जोन में भी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एक थोड़ा सा एरिया होता है जिसको सब ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। तो उन दोनों में आपको देखने को मिलेगा, टेम्परेट जोन में भी और सब ट्रॉपिकल जोन में भी। इसीलिए इसका जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट आपको देखने को मिलेगा। ये तो आया ओवरऑल जनरल जम्मू एंड कश्मीर का। फिर पार्टिकुलरली अगर जम्मू की बात करें तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। कुछ टाइम पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि सब ट्रॉपिकल मॉनसूनल या ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है इनमें से जेएंडके में किस जगह का है। वहाँ पे डायरेक्शन दी हुई थी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वहाँ पे साउथ जो है वो करेक्ट आंसर था। कश्मीर की बात करें तो ये है टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा। लद्दाख में कोल्ड एरिड डेजर्ट, कहीं पे एल्पाइन लिखा होगा या लीवर्ड। अब ये लीवर्ड विंडवर्ड क्या है इसके ऊपर मैं लास्ट पे आता हूँ। ओके, फिजियोग्राफी किसी भी जगह की ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस जगह का क्लाइमेट स्टडी किया जा रहा है उसकी फिजियोग्राफी कैसी है, कोस्टल एरिया है वो कोई, या फिर वो कोई माउंटेनियस एरिया है, या फिर वो प्लेन एरिया है, डेजर्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी फिजियोग्राफी कैसी है उसके अकॉर्डिंगली उसका भी क्लाइमेट डिटरमाइन किया जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, सी से कोई जगह कितनी दूर है
ओके, सी के पास होगी ज़्यादा तो मैरीटाइम क्लाइमेट होगा, सी से काफ़ी ज़्यादा दूर होगी तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होगा। इसके ऊपर भी मैं आता हूँ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ऊपर भी मैं आता हूँ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? मॉनसूनल विंड्स। अब मॉनसूनल विंड्स की अगर बात करें, मॉनसूनल विंड जो है ये भी जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट डिटरमाइन करती है। और उसके अलावा जो फैक्टर हैं, अपर एयर सर्कुलेशन, जेट स्ट्रीम, इल नैनो, ला नैनो। तो देखिए जेट स्ट्रीम क्या है, इल नैनो, ला नैनो, ये जो ओशनिक करंट्स है, इनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक है और एक एक टॉपिक को समझाने के लिए एक एक लेक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमें क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़नी, हमें बस जे का क्लाइमेट समझना है थोड़ा सा। तो इनको आपने सिर्फ याद रखना है कि हाँ, यहाँ पर जेट स्ट्रीम की वजह से क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और जेट स्ट्रीम कौन सी, ये याद रखना, यह है साउथ वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। उसके बाद इनको सिर्फ याद रखना है आपने, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि बता भाई इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो जे का क्लाइमेट डिटरमाइन करने में मदद करता है या जे के क्लाइमेट के ऊपर उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहता है। तो ये जितने भी फैक्टर मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखना। ओके, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर जो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये विंडवर्ड और लीवर्ड इसका क्या मतलब होता है। अब सपोज करो यहाँ पर मैं एक माउंटेन ये ड्रा कर रहा हूँ, ओके, इस तरह से। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कोई वाटर बॉडी। सपोज करो यहाँ पर कोई सी है या कोई ओशन है, तो इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सी से या इस ओशन से यहाँ से हवाएं चलनी स्टार्ट हो गई ऐसे आगे के लिए, माउंटेन के लिए। ओके, हवाएं चलनी स्टार्ट हो गई। अब ये जो हवाएं चलनी स्टार्ट हो गई, ये इस डायरेक्शन में जा रही हैं, ऐसे आगे को जा रही हैं। लेकिन सामने से इनको एक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रही है, एक माउंटेन देखने को मिल रही है। अब ये क्या करेंगी, ये आराम से हवाएं ऊपर चलनी स्टार्ट होंगी। तो जब ये ऊपर चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो जैसे जैसे ये एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगी, और वो भी पहली लेयर में, ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है, ये ऊपर जाएंगे। तो हम जानते हैं कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, हाइट में जितना आप, ऑल्टीट्यूड में जितना आप ऊपर जाओगे, आपका टेम्परेचर जो है वो उतना कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर कम हो जाएगा तो एक स्टेज पे जाकर ये क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और यहाँ पर क्लाउड्स बनेंगे। और क्लाउड जब बनेंगे यहाँ पर, तो क्लाउड्स बनने के बाद यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे बारिश पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब जब बारिश पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो बाकी जो कुछ हवा होगी वो दूसरी तरफ भी, माउंटेन की दूसरी साइड भी जाएगी, लेकिन उसके अंदर उतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं बचा होगा। और माउंटेन से नीचे उतरते हुए इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जैसे नीचे आएंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा, और फ्रिक्शन की वजह से वो हवा थोड़ी गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, विंड वर्ड और लीवर्ड में बात कर रहा हूँ, जिस साइड ये बारिश हुई इस एरिया को बोलते हैं विंडवर्ड रीजन। और जिस साइड फिर ये हवा बारिश करके चली गई, दूसरी वाली जो साइड होगी उसको बोलेंगे लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड जो है, यहाँ पर बारिश कम होगी, ऑलमोस्ट ना के बराबर यहाँ पर बारिश होगी नहीं, इसको रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं। तो ये आप अगर जे की बात करें, तो यहाँ पर सपोज कीजिए ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, ये है पीर पंजार रेंज। क्या है, ये आपकी पीर पंजार रेंज है। और ये समझ लीजिए ये एरिया था आपका जम्मू का एरिया, जहाँ पर मॉनसूनल विंड्स आ गई। फिफ्थ में बात करो, मॉनसूनल विंड्स आ गई, उन्होंने यहाँ पर बारिश की। कब, समर्स में यहाँ पर बारिश की, काफ़ी ज़्यादा बारिश की। और फिर जब वो कश्मीर जा रही थी, रास्ते में ये पीर पंजार रेंजेस उनको आ गई, उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया। ओके, ऑब्स्ट्रक्ट किया। और कश्मीर में समर्स में उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई जितनी जम्मू में होती है। और फिर लद्दाख की अगर बात करें, तो लद्दाख, अब सपोज करो ये लद्दाख है, लद्दाख और कश्मीर के बीच में कौन सी रेंज है, तो वो जो भी रेंज है, आई थिंक ग्रेटर हिमालयाज़। तो वो ग्रेटर हिमालयाज़ क्या करेंगे, वो फिर से अब जो थोड़ी बहुत हवा आ रही होगी उसको और ऑब्स्ट्रक्ट करके, और लद्दाख में बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी, वो रेन शेडो एरिया कहलाएगा। ओके, तो आई होप ये विंडवर्ड और लीवर्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो अब इसमें क्या रहा, विंडवर्ड भी हो गया, लीवर्ड भी हो गया। तो जिस साइड बारिश होगी वो आपका विंडवर्ड हो गया, और जिस साइड बारिश नहीं होगी वो लीवर्ड हो गया या रेन शेडो एरिया हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम सी क्या होता है, सपोज करो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये इंडियन पेनिनसुला मैंने सपोज करो ड्रा किया। अब यहाँ पर हम इस साइड देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल है। अब यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश का टेम्परेचर और यहाँ पर दिल्ली का टेम्परेचर हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, उसका कॉन्सेप्ट आता है, उतना मैं जाऊँगा नहीं, बस आप ऊपर ऊपर से याद रखना। देखो आंध्र प्रदेश के टेम्परेचर की अगर हम बात करें, या फिर जो भी कोस्टल एरिया यहाँ पर होगा बे ऑफ बंगाल के साथ में, तो उसका टेम्परेचर दिन में सपोज करो अगर 28 डिग्री सेल्सियस चला जाता है या 30 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, रात का उसका टेम्परेचर हार्डली 27-28 डिग्री सेल्सियस इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यानी ज़्यादा वेरिएशन आपको वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अब अगर हम इस
ओशन से जितना हम दूर जाएंगे, सी से जितना हम दूर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर की वेरिएशन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी अगर दिन को 30 डिग्री था, रात को कहीं वो 25-24 इतना कम होकर वो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। तो ये डायल्यूनियर वेरिएशन जो देखने को मिलती है, ये होता है कि आप ओशन से या उस वाटर बॉडी से आप कितना ज़्यादा दूर हो। तो इसलिए डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है किसी भी जगह का क्लाइमेट डिटरमाइन करने के लिए। और कश्मीर जो है वो सी से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इसलिए यहाँ की जो वेरिएशन होती है दिन और रात के टेम्परेचर की, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर हम बात करें, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मैंने कहा था, अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, देखिए मेडिटेरियन सी से ही उठती है, यानी यहाँ वेस्ट से उठती हैं। कुछ सर्दियों में यार ना, विंटर्स में होता है, विंटर्स में हवाएं उठती हैं और वो क्या काम करती है, मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा लेकर आती है। तो इसलिए वो यहाँ टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यहाँ कश्मीर के एरिया में जो है वो बारिशें और बर्फ़ लेकर आती है। कश्मीर में बर्फ़ पड़ जाती है इसकी वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो कब आती है, विंटर्स में आती है, और वो बारिश कहाँ पे करती हैं, कश्मीर में भी करती हैं। और बर्फ़ कश्मीर में, या फिर ऐसे पूछा जाए कि कश्मीर में बर्फ़ जो होता है इनमें से किस फैक्टर की वजह से होता है, तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। और रबी क्रॉप्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनको माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते अब क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर को एक एक करके स्टडी करेंगे। देखो इसमें क्या याद रखना है, क्लाइमेट ऑफ जम्मू किस टाइप का क्लाइमेट है, तो आपको मालूम होना चाहिए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है या टिपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट है। बिल्कुल ज़बानी याद रख लेना। यहाँ के जो समर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं, क्योंकि मॉनसूनल विंड्स आई हुई होती है, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेकर आई होती है। और विंटर की अगर हम बात करें तो कोल्ड माइल्ड होती है, उतनी ज़्यादा सर्दियाँ यहाँ पर नहीं देखने को मिलती हैं। ओके, अब जम्मू को जो है क्लाइमेट के बेस पे दो रीजन में डिवाइड किया गया। एक आ गया आपका प्लेन रीजन जो शिवालिक के नीचे आएगा, और दूसरा आ गया माउंटेनियस रीजन जो शिवालिक के ऊपर आएगा। डोडा, पुंछ, राजौरी वाला एरिया इसके अंदर आएगा। ओके, तो इसमें प्लेन्स की अगर मैं बात करूं तो प्लेन्स में कौन सा देखने को मिलता है, तो प्लेन्स में टिपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट देखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि टिपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट जे.एंड.के के किस हिस्से में देखने को मिलता है, तो साउथ में देखने को मिलता है, यानी जम्मू में। ओके, तो ये प्लेन वाला कौन सा हिस्सा आएगा, आपका जम्मू का आएगा। ठीक है, ये कठुआ वाला आएगा, नीचे आरएसपुरा साइड वाला वो वाला एरिया इसमें आएगा। फिर बात करते हैं इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप स्लाइड में देख लेना। जो जो इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं बताऊंगा, बाकी जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा वो आप खुद नोट कर लेना। देखो हॉटेस्ट मंथ जो होता है यहाँ पर, हॉटेस्ट मंथ जम्मू के अंदर वो जून को कंसिडर किया जाता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ इस स्लाइड की है वो है ये दादू और लू। ये दो विंड्स होती हैं यहाँ पर, लोकल विंड्स होती है। दादू जो होती है ये कोल्ड विंड्स होती हैं, जो शिवालिक से आती हैं, नाइट टाइम पे आती हैं। और कब आती हैं ये आती हैं आपकी समर्स में। ठीक है, समर्स में आती है, गर्मियों में आती है। तो गर्मियों में जब रात को ठंडी ठंडी हवाएं आती है तो लोगों को जो इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। उसके ऑपोजिट अगर देखा जाए, लू जो होती है ये हॉट होती हैं लोगों के लिए बिल्कुल भी, ये क्योंकि ये भी समर्स में आती है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा माइजरीज लोगों के लिए ये लेकर आती हैं। तो लू जो है ये भी समर्स में आती है, लेकिन ये क्या है, हॉट होती है। दादू की बात करें, ये कोल्ड विंड्स होती हैं, शिवालिक से आती हैं। और कहाँ पर आती हैं, जम्मू में आती है। और कब आती है, समर्स में, दोनों आती है, दोनों समर्स में आती है। दादू भी और लू भी समर्स में आती हैं, लेकिन दादू जो होती है कोल्ड होती है, लेकिन लू जो होती है ये हॉट होती है। और दादू जो है ये कब आती है, नाइट टाइम पे आती है। लू जो होती है ये कब आती है, ये दिन के टाइम में आती है। ओके, उसके बाद वेटेस्ट मंथ की अगर हम बात करें, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वो जुलाई और अगस्त होता है। कोल्डेस्ट मंथ की अगर हम बात करें, जम्मू की बात हो रही है, वो है आपका जनवरी। ओके, तो वेस्टर्ली विंड्स जो होती हैं, वेस्टर्ली विंड्स ये याद रखना, जैसे मैंने कहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिनको टेम्परेट साइक्लोन भी कुछ किताबों में लिखा हुआ है, वो क्या काम करती हैं, वो यहाँ पर रेनफॉल लेकर आती हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर रेनफॉल होती है, और रेनफॉल जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है राबी क्रॉप्स के लिए, जैसे वीट, पीस, ग्राम, फोडर, वेजिटेबल वगैरह, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, माउंटेनस रीजन की अगर हम बात करें, ये तो हमने प्लेन रीजन की बात की। अब अगर माउंटेनस रीजन की बात करें, यानी डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, तो ये वाला जो एरिया आएगा, पुंछ राजौरी वाला, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ राजौरी, ये वाला जो एरिया आएगा, ये आएगा आपका माउंटेनियस एरिया। अब इसका जो क्लाइमेट है वो क्या है, वो ऑल टुगेदर, यहाँ पे मैं डिफरेंट लिखना भूल गया हूँ, तो ये डिफरेंट यहाँ पर लिख लेना ऑल टुगेदर के आगे, प्लेन एरिया से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती है, जैसे पीर पंजाब रेंजेस। अब पीर पंजाब रेंज, जैसे मैंने अभी कहा कि ये सपोज करो यहाँ पर ये पीर पंजाब रेंजेस है, ये वाला जम्मू वाला एरिया है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से तो मानसून हवाएं आएंगी, वो यहाँ पर बारिशें बरसाएंगी, लेकिन इस साइड वो बारिशें नहीं लेकर आती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पीर पंजाब रेंज जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, रोकती हैं। तो पीर पंजाब रेंज जो है इसलिए इन एरियाज़ का क्लाइमेट डिटरमाइन करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद जो स्नो कवर्ड पीक हैं हिमालयाज़ की, अब अगर हिमालयाज़ की बात करें तो यहाँ पर पीछे से जब
ऊपर नॉर्थ से साइबेरियन विंड्स आती हैं या बाकी और भी ठंडी ठंडी विंड्स आती हैं, तो ग्रेटर हिमालय जो है वो कश्मीर का और बाकी एरियाज़ का जो क्लाइमेट है उसको ज़्यादा ठंडा होने से रोकती हैं। ठीक है, उसके बाद जो रग टोपोग्राफी है यहाँ पर वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्लोप ओरिएंटेशन वगैरह ये जो चीज़ें यहाँ की हैं, अलग अलग जो यहाँ के रिलीफ फीचर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ का क्लाइमेट डिटरमाइन करने में। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये याद रखना, पीर पंजाब रेंज का याद रखना और ग्रेटर हिमालयस का याद रख लेना। अब माउंटेनियस रीजन में क्या क्या आपको याद रखना है, तो देखो जैसे मैंने कहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बारिशें लेकर आती हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, विंटर जो होते हैं सीवियर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है विंटर्स में। उसके बाद लोहरी इंपॉर्टेंट याद रखना, इसको कोल्डेस्ट डे ऑफ द सीज़न कंसिडर किया जाता है। फिर इसके बाद होली, होली को याद रखना एडवेंट ऑफ समर कंसिडर किया जाता है कि बस अब समर आने वाला, समर आने से पहले यहाँ पर जब होली सेलिब्रेट की जाती है इसका मतलब एडवेंट ऑफ द समर आने वाला है। उसके बाद ऑटम की बात करें तो ऑटम जो है एक ट्रांजिशनल पीरियड इसको कंसिडर किया जाता है वार्म सब ट्रॉपिकल से लेकर जब आप टेम्परेट विंटर क्लाइमेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, या टेम्परेट विंटर से अब आप क्या हो वार्म क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की तरफ आप बढ़ रहे हो। आप कश्मीर के क्लाइमेट की अगर बात करें तो देखिए कश्मीर को कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया, यानी कुछ कुछ वैसा ही क्लाइमेट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है, वो टेम्परेट है, कंटिनेंटल टाइप है। कंटिनेंटल टाइप क्या होता है, देखो जैसे मैंने कहा, ये सपोज करो मैंने फिर से पेनिनसुला ऑफ इंडिया ड्रॉ किया। अब यहाँ पर जो कोस्ट वाले एरिया है, ये बे ऑफ बंगाल के पास जो कोस्ट वाले एरिया है, यहाँ पर इस साइड अरेबियन सी के पास जो एरियाज़ हैं, इनका जो क्लाइमेट होगा उसको मैरीटाइम क्लाइमेट बोलेंगे। इसकी खास फीचर बात क्या होती है, खास फीचर क्या होता है कि यहाँ पर आपको दिन और रात के टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलती, लेकिन जैसे आप कोस्टल एरिया से जितना आप दूर जाओगे वहाँ पर आपको दिन और रात के टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती हैं। तो उस तरह का जो क्लाइमेट होता है जहाँ पर दिन और रात के क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है वो होता है कंटिनेंटल क्लाइमेट। ओके, तो कोल्डेस्ट सीज़न यहाँ पर विंटर है और कोल्डेस्ट मंथ जो है जनवरी है, और यहीं पर आपका चिल्ले कलान का एक 40 दिन का पीरियड जो है वो जनवरी के महीने में आपका स्टार्ट होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, जिनको टेम्परेट साइक्लोन भी कुछ किताबों में लिखा हुआ कहा जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल और स्नो देखने को मिलती है। स्प्रिंग को वेटेस्ट सीजन यहाँ का कंसिडर किया जाता है, और जुलाई जो है उसको, देखो जून है जम्मू का हॉटेस्ट मंथ, लेकिन कश्मीर का जुलाई हॉटेस्ट मंथ कंसिडर किया जाता है। समर्स में बारिशें कम होती है जबकि जम्मू में ज़्यादा बारिशें होती हैं, क्यों, क्योंकि मॉनसूनल विंड्स आती हैं और वो मॉनसूनल विंड जो है उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है पीर पंजाल के द्वारा, तो इसलिए वो यहाँ पर उतनी बारिशें नहीं लेकर आती, क्यों, बिकॉज ऑफ पीर पंजाल रेंजेस। ठीक है, अब देखो ये कूपन्स के कोड कुछ दिन पहले एग्जाम में पूछा गया था असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पेपर में, तो ये कूपन्स के कोड जो कूपन्स की क्लासिफिकेशन है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ी जाती है। ओके, कूपन्स क्लासिफिकेशन, तो ये याद रखना लद्दाख के लिए उसने कौन से वर्ड कोड्स यूज़ किए हैं, DWD। ठीक है, DWD स्मॉल डी ये याद रख लेना। ठीक है, W स्मॉल है, D आगे स्मॉल है, स्टार्टिंग में बड़ा है। हिली पार्ट जो JNK है उसके लिए DFB यूज़ किया गया, और प्लेन जो है जम्मू के लिए प्लेन एरिया उसके लिए CA उसने यूज़ किया। जिस तरह की कोपन की क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली ये कोड्स फिट बैठते हैं इन एरियाज़ में। ओके, तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे रिसेंटली क्लाइमेट के रिलेटेड। देखो उसके अलावा भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टाइम टू टाइम, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग माइंड में रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, और हो सके तो टॉपिक वाइज, जैसे आप क्लाइमेट पढ़ रहे हो तो आपको देखना है क्लाइमेट में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। फिजियोग्राफी है तो फिजियोग्राफी में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। तो पहलगाम तो अनंतनाग में, तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है वो अनंतनाग ही बनना था। इसी तरह से रामबन में भी एक मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है, ये भी जूनियर असिस्टेंट की ही 2091 में जो हुआ था JK SSB का पेपर, उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है, तो उसमें एक ऑप्शन था रामबन, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट थे उनमें कहीं भी मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी देखने को नहीं मिलती, तो इसलिए रामबन में भी एक मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर ये भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार अब मुझे याद नहीं है किस पेपर में पूछा गया था, लेकिन ये इन्हीं दिनों लिया गया था JK SSB के द्वारा। तो ये पूछा गया था रीजन और कोपन्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली इसमें से कौन सा फिट बैठेगा। तो इसका आंसर मैंने दे दिया है वैसे पीछे वीडियो में, तो आप भी कमेंट में देख लेना आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर जो है बहुत पसंद आया होगा। आई होप मैंने जस्टिस किया होगा। देखो मैं फिर से कहूँगा कि चीज़ें वही याद रखना जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। फालतू में आपको ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा याद करने बैठ जाओगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसमें एक और चीज़ जो लिखना मैं भूल गया वो है कि ये जो इनके लोकल नेम्स होते हैं, मंथ्स के जो लोकल नेम्स होते हैं वो भी याद रख लेना। ठीक है जी, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कुछ, तो हो सके तो आप पेन कॉपी पकड़ के उसको नोट कर लेना। जैसे आइस कोल्ड जो सीज़न होता है जनवरी से लेकर मार्च तक का, तो उसको शिशर कहा जाता है, SHISHR। ठीक है, तो वो याद रख लेना
शिशिर कहा जाता है उसको। उसके बाद जो दूसरा आता है उस स्प्रिंग को सौंत कहते हैं, SONT सौंत कहते हैं। समर को जो है रेतकोल, RETKOL रेतकोल कहते हैं, या कुछ जगहों पे ग्रीष्म GRISHAM ये भी लिखा हुआ था। रेनी सीजन को वहारत WAHARAT कहा जाता है। ऑटम को हरुद HARUD हरुद कहा जाता है। और विंटर को वंद कहा जाता है, WANDAH वंद कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि बताओ भाई वंद जो है वो कौन सा क्लाइमेट है, या रेतकोल जो है वो कौन सा क्लाइमेट है JNK का, ये कौन सा सीजन है JNK का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। जहाँ पर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।